अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कृतारो वंदे वाणी विनायको सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। थोड़ा इसका गेन बढ़ा देता हूं। अनंत गुणगण निलय चिदानंद परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणावृणालय श्री गोविंद श्री राघवेंद्र सरकार के पावन श्री चरणों में हजार हजार वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की वांग्मयी प्रतिमा प्रभु को हृदय से प्रणाम करते हुए नेपानगर के श्री क्षेत्र में विराजमान समस्त नगर देवता और साथ ही आज जिन प्रभु की कृपा से आज हजारों की संख्या में बैठ करके और कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य जो मिला है, ऐसे हमारे खंडोबा भगवान विराजमान है। इनके चरणों में भी हजार हजार वंदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री महेश चैतन्य महाराज जी, इनके भी चरणों में प्रणाम है। वंदनीय अर्चनीय पूज्य गुरुदेव, इस पांडाल में विराजमान वरिष्ठ बंधु बांधव, युवा साथी, प्यारे बच्चे, भावी भक्ति शक्ति स्वरूप माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उस दिव्यम परमात्मा को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। इस कथा पांडाल में जो संगीत की सेवा दे रहे हैं सभी बंधु भाई, हमारे साउंड सिस्टम वाले और श्री श्याम चैनल के माध्यम से जो इस कथा का लाइव प्रसारण कर रहे हैं और जो श्रवण कर रहे हैं, उन सभी श्रोताओं को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्यारे बंधुओं, बहुत सुंदर कल्पना श्रीमद् भागवत महापुराण, होना और सुनना दोनों कल्पना का कार्य था, क्योंकि जब जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब तब ही ऐसा अवसर सुलभ होता है। उम्र निकल जाती है, ऐसा कार्य कभी नहीं होता। कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनई बहुविधि सब संता। भगवान की कथाएं अनंत है और संत महापुरुष और सज्जन लोग, भक्त लोग अपने अपने भाव में आकर अपने अपनी वाणी से, अपनी अपनी भाषा शैली में भगवान का गुणगान करते हैं। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। भगवान के कल्प कल्प में अवतार हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में कहा जाता है, कथा अमृतम तृप्त जीवनम। यह कथा अमृत है। इसको क्या नाम दिया गया है? कथा अमृतम। और यह अमृत क्या काम करता है? बोले जीवन की तृप्ति करता है। कथा अमृतम तृप्त जीवनम। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुना होगा, कथा में इतना सुंदर दर्शन आता है। राजा परीक्षित को जब सुखदेव महाराज जी कथा श्रवण करवाने के लिए तैयार होते हैं तो कहते हैं उस समय देवता अमृत कलश लेकर के आकाश मार्ग से सुखदेव मुनि के सामने आ जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि महाराज जी, अब जिस हेतु से
ये कथा श्रवण करवाना चाहते हैं राजा परीक्षित को। यह कथा अमृत हमको दे दीजिए और ये बदले में कलश लेकर के इसको अभयदान दे दीजिए। श्रोता वही समझदार होता है जो समय समय पर ताली बजाए, क्योंकि वक्ता बोलेगा फिर ताली बजेगी तो आनंद नहीं आएगा। आनंद अपने अंदर है, आनंद अंदर बैठता है। भगवान गीता में कहा है अर्जुन को कि अर्जुन मैं सबके हृदय में रहता हूं। रामचरित्र मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो ऐसी अमृत कलश को जब लेकर के आए तो सुखदेव महाराज जी ने मना कर दिया। ऐसा परम सुंदर ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको अमृत का स्वरूप दिया गया, वो जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा परम सुंदर और मुक्ति भक्ति देने वाला ग्रंथ केवल और केवल हम भूलोकवासी जो धरती के लोग हैं ना, इन्हीं को सुलभ है। इसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं, देवताओं को भी नसीब नहीं होता ये चीज। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर दारा, जो पाई पर लोक सवारा। पहले तो मनुष्य शरीर ही हमको बहुत अनमोल रत्न मिला है, जिसको पाने के लिए देवता भी लालायित है। अद्भुत लीला इस शरीर की है। इससे हम, महाराज जी कल कथा में कह रहे थे कि इससे हम देवता बन सकते हैं। मनुष्य तो है ही है। पहले तो हम पशु के जैसे पैदा होते हैं। एक छोटा सा बालक, कहते हैं कि वो जब छोटा सा रहता है तो कहीं गंदगी में हाथ डाल दे उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर मानवता आती है, वो मनुष्य बनता है। और मनुष्य बना धीरे धीरे सत्कर्म करते 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 वो देवता बन जाता है। और ऐसे हजारों हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने सत्कर्मों के बल पर देवत्व प्राप्त किया है। आपने ध्रुवलोक के बारे में सुना होगा कथा। तो ऐसी अद्भुत कथा मनुष्य जीवन में हमको मिली, इसका सौभाग्य मानना चाहिए। हमको तो यहाँ का कोई जानकारी नहीं थी, हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहा। महाराज जी का आगमन हुआ इस क्षेत्र में तो हमने अपना कर्तव्य समझा, क्योंकि जो संत है वो संत की महिमा जानता है, हर कोई साधु की महिमा नहीं जानता। एक चौपाई बड़ी सुंदर आती रामचरितमानस में, कहते विधि हरिहर कवि को विदवाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने भगवान नारायण, हर माने भगवान भोलेनाथ। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ये सारे लोग मिलकर के भी साधु संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तो संत की महिमा संत जानता है, क्योंकि संत एक, हम तो एक बहुत आनंद में रहते हैं और हमारे साथ में जितने भी लोग रहते हैं वो भी आनंद में रहते हैं। क्योंकि बंधुओं, आज वर्तमान युग में हर मनुष्य इतना परेशान है कि वो स्वयं ही जानता है चित्त में शांति नहीं है। शांति कहाँ मिलती है? शांति का सूत्र पता है आपको? समाधानी में शांति है, संतोषी सदा सुखी। जिसके अंदर संतोष है, जिसके अंदर समझ है, वो आदमी शांत, सुख को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। तो संत की महिमा संत ही जानते। कैसे जानते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज को उपलब्धि अगर कुछ है हिंदू समाज में तो संत है। कैसे उपलब्धि है? देखो, आज संतों का आगमन हमारे क्षेत्र में हुआ। कई जन्मों के हमें जन्मों बहु पुण्य केले, तवा खंडोबा तुमच्या आणि आमच्यावरी कृपा केले म्हणून आम्ही इथे बसले। नहीं तो ऐसा सुलभ नहीं था। तो हमारी ऐसी भावना बनी कि अपने क्षेत्र परिसर में किसी संत का आगमन हुआ है और क्यों ना इस परम अवसर का लाभ लेते हुए अपने ग्रामवासियों को भी संत दर्शन कराया जाए। और इसी भाव से हमने महाराज जी से निवेदन किया था कि आप आइए, आपका स्वागत होगा, जो भी हमारे से टूटी फूटी सेवा होगी। और वो बाबा जी ने सुना और हमारे यहाँ आए
और बहुत सुंदर और भव्य उनका स्वागत हुआ, बहुत आनंद हुआ, भक्ति की लहर और एक आस्था की लहर घूमी। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हम कि हमारे कहने के ऊपर वो आए, और हम तो केवल कथा सुनने आए, आज हम कोई प्रवचन देने के लिए नहीं आए हैं। और बड़ा सुंदर आज का माहौल लग रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि कथा सुनने के अधिकारी भी वही लोग होते हैं जिनके हिस्से में सत्कर्म होते हैं, और यहाँ जो विराजमान है उनके हिस्से में मुझे लगता है कि सत्कर्म जरूर है, तभी यहाँ आकर बैठे हुए। बंधुओं, सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में भगवत प्राप्ति के लिए अगर किसी का सानिध्य चाहिए तो गुरु का सानिध्य चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना कोई मार्ग दे नहीं सकता, गुरु के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। इसलिए समाज में आज जो अशांति का माहौल हुआ है, समाज में जिस प्रकार से एक उच्चाटन शक्ति काम कर रही है, एक द्वेष, ईर्षा, एक बदले की भावना, एक हिंसक व्यवहार जो समाज में हो, उसका मेन कारण क्या है बताए आपको? समाज में शिक्षा का स्तर जितनी तीव्रता से बढ़ा है, उतनी ही तीव्रता से दीक्षा का स्तर घट गया है। गुरु ग्रह पढ़न गए राम रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, बच्चे 25 वर्ष की आयु तक के गुरुकुल में जाकर शिक्षा और दीक्षा दोनों साथ में लिया करते थे। दीक्षा समझता है आप लोगों को? गुरु बनाना उसको बोलते दीक्षा, कंठी माला डालना उसको बोलते दीक्षित होना। शिक्षा का स्तर बढ़ गया, भौतिक जगत की जानकारी तो मिल गई, लेकिन आध्यात्म क्षेत्र में संस्कारहीन हो गए हम लोग। माँ बाप का पैर छूते नहीं आता है, किसी को जैसे आराम बोलते नहीं आता है, हमको अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी नहीं है, हमको अपने संतों की जानकारी नहीं है, हम अपने हिंदू सनातन की जितनी परंपराएं हैं, जितने हमारे हिंदू सनातन के धर्म ग्रंथ है, जितने देवी देवता है, जितने तीर्थ है, उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हम अपनी सनातनी परंपरा जो ऋषियों ने एक धरोहर के रूप में संभाल के रखा है, उस परंपरा को, उस धरोहर को इग्नोर करने लग गए हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि दीक्षा का स्तर घट गया। दीक्षा का स्तर घटने के कारण क्या हुआ कि हमारे अंदर संस्कारों की कमी हो गई, और संस्कारहीन व्यक्ति एक पशु जैसा ही रहता है। इसलिए ये महापुरुषों के द्वारा, ये संतों के द्वारा निरंतर समाज में एक धर्म का प्रचार होते रहे, समाज में संस्कृति बनी रहे, समाज में संस्कार बने रहे, इसलिए बार बार संत महापुरुष तपस्या करते हुए रहे, प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हिंदू सनातन धर्म की नींव को टिकाने के लिए अपना योगदान देते हैं। हमारा परम कर्तव्य यह बनता है कि हमारे देवी देवताओं का जब भी कोई उत्सव आता है, सब उसमें सहभाग करना चाहिए गौरव से। कई कथा चल रही है, खड़े हैं बाजू में, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, स्वाभिमान जगना चाहिए। अरे हम नहीं करेंगे, हमारी देवी देवताओं के बारे में जाकर के सुनेंगे नहीं, वहां पर दान नहीं देंगे, वहां सेवा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? आज हम विषय से हटके बात कर रहे हैं, हमारा जो विषय था उससे हट गए हम थोड़ा सा। आज समाज में एक बहुत बड़ी विकृति आई है। आज आप देखो, हिंदू सनातन धर्म के 4 वेद है, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद है, और नाना प्रकार के ग्रंथ संतों के माध्यम से अभी हो चुके हैं। लेकिन आप कल्पना करिए, इन धरोहर को संभालने वाला कौन है? वही हमारे ऋषि महात्मा संभाल कर संजो कर रखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वही चीजें जब हमको सहज में उपलब्ध होती है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। तो हमको उसकी कदर करना है, और ऐसे परम अवसर को केवल एक ही बार नहीं, हमेशा हम हर साल भागवत करवा सकते हैं। हमारा नेपाल नगर बहुत सक्षम है ना? ऐसे बड़े बड़े संतों को बुला करके समाज में ये विकृति दूर हो, लोग हमारे बाल गोपाल बच्चे संस्कारवान बने, ऐसी सोच रख करके ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहे। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम करने वाली समिति को, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। अभी पिछली बार विठल मंदिर पर भी बहुत सुंदर आयोजन हुआ, और ऐसे ही आयोजन होते रहे। ऐसे संत महापुरुष हमारे नेपाल नगर शहर में आते रहे, और नेपाल नगर का जो नाम है वो धार्मिकता में सबसे आगे चले, क्योंकि ये क्षेत्र में हम
हमको कम से कम 7-8 बरस बाहर रहे हम, और सातपायरी गांव में अभी आश्रम बना है, 2 बरस वहीं हुए, अभी आए हुए हमको ज़्यादा समय नहीं हुआ। और हम इसी क्षेत्र के, इसी शहर के बच्चे भी हैं, और इस क्षेत्र, ये पूरे नेपानगर तहसील क्षेत्र की जानकारी रखते हैं कि यहाँ आस्था की बहुत कमी है, लोग अश्रद्धावान हैं, श्रद्धावान लोग नहीं है, संतों का ज्यादा आगमन नहीं होता है। कोई बड़े बड़े, कोई नेपानगर का इतना बड़ा ग्राउंड है, कभी इतना विशाल आयोजन हुआ है भागवत कथा का? नहीं हुआ। ये हमारा दुर्भाग्य, सौभाग्य नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा, सबका प्रेम रहेगा, तो एक दिन वहां भी करेंगे, हम लोग बड़ा आयोजन करेंगे। होगा कि नहीं होगा? तो गौरव जगाना है हमको अपने आप का। और बंधु, आज आवश्यकता उसी की है। देखो दुनिया में कितनी विकृति आ गई है, बड़ों का सम्मान चले गया है, माता बहनों की इज्जत चली गई है, बच्चे देखो किसी का सुनना नहीं चाहते हैं। शिक्षा के साथ में दीक्षा हो, इसलिए अपने बच्चों को संतों के पास ले जाइए और दीक्षा दीजिए उनको। गुरु दीक्षा देने के बाद में उनके अंदर संस्कार आएंगे, संस्कार आएंगे तो उसके अंदर झुकाव आएगा, प्रेम आएगा, सम्मान की भावना आएगी, एक तड़प रहेगी उसके अंदर, एक आपके प्रति झुकाव रहेगा। और यही चीज तो चाहते हैं हम लोग। अपने बच्चों से क्या अपेक्षा चाहते हैं? प्रेम के बिना मनुष्य जीवन जी नहीं सकता। संपत्ति से सुख मिलता है क्या? कोई बोल दे कि संपत्ति से सुख मिलता है। अगर संपत्ति से ही सुख मिलता ना, तो ये बड़े बड़े करोड़पति, जो अरबोपति लोग हैं ना, ये कमा कर बैठ गए, तो अभी घर में बैठ जाते हैं। क्यों दौड़ते रहते हैं बार बार? संपत्ति से सुख नहीं मिलता, सुख तो प्रेम से मिलता है। अगर आपके घर में आप 4 लोग हो, और 4 लोगों में अगर आपको कह दे कि भैया आप एक काम करो, 1 महीने के लिए आपको एक कमरे में रख देते हैं, और 1 महीने तक आपको जो लगेगा, भोजन, अच्छे अच्छे पदार्थ, अच्छी अच्छी वस्तुएं, कपड़े इत्यादि, आपको मोबाइल रिचार्ज सब देंगे। अब 1 महीने तक के इसी कमरे में रहो, वो व्यक्ति रह सकता है क्या 1 महीने तक? सुविधा संपन्न बना दो उसको, खाना भी ऐसे फेंक कर दे दो उसको कि ये लो खा लो करके, तो रह पाएगा वो? क्यों नहीं रह पाएगा? क्यों? साधन तो सब मिला, फिर क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि प्रेम नहीं मिला ना, प्रेम नहीं मिला। तो प्रेम बिना जीवन में रस नहीं आता। और प्रेम, हम आपको दावे के साथ बोल सकते हैं कि प्रेम केवल और केवल अध्यात्म में है, दूसरी जगह प्रेम नहीं है। आप अध्यात्म में जितना घुसोगे, जितना भगवान के सन्निकट जाओगे, जितना ध्यान करोगे, जितनी साधनाएं करोगे, जितना आप परमात्मा के नजदीक जाओगे, उतना उतना आपका हृदय पवित्र होगा, आपकी बुद्धि पवित्र होगी, आपके विचार पवित्र होंगे, आपके खान पान पवित्र होगा, और फिर आपके घर में एक आनंद का माहौल बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और हम एक भजन आपको सुना देते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि कुछ चाहिए। अगर बच्चा स्कूल जाएगा तो ही उसको डिग्री मिलेगी। आप किताब पहली से लेकर के फाइनल तक की किताबें घर पे खरीद लो और घर पे उसका अध्ययन कर लो, और इतने परिपूर्ण बन जाओ कि अगर कोई आपका इंटरव्यू ले तो आप उस हर प्रश्न में पास हो जाओ, तो भी क्या आपको नौकरी मिल सकती है सरकारी? किसी को मिल सकती है तो जरा हाथ खड़ा करे तो। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। एडमिशन लेना पड़ता है, उस प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है, माने गुरु के सानिध्य में जाना ही पड़ता है, तभी आपका उद्धार होगा। तो गुरु के पास में हमको जाना पड़ेगा कि गुरु हमारे पास आएगा? गंगा जी अगर बह रही है तो गंगा जी में हमको जाकर स्नान करना चाहिए, गंगा जी अपने घर नहीं आएगी। ये तो संत महात्माओं की कृपा है कि यहाँ तक आ गए सहज में। तो गुरु के पास जाना है, तभी बेड़ा पार होगा। तो गुरु जी का ही सुंदर भजन है। संत बड़े परमार्थी और शीतल उनके अंग, तपत बुझावे और की गुरु दे दे अपनो अंग।
कहा, अरे संतन के संग में लाग रे, संतन के संग में लाग रे। अच्छा, जिनको लगना है ना वो नाच भी सकते हैं, हाथ खड़े करके ताली बजा भी सकते हैं। किन किन को लगना है, जरा ताली बजाओ तो एक बार। लगना है तो बड़े भाव के साथ में है ना। अरे संतन के संग में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। अरे जाग सके तो जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। जना की बन गई, धना की बन गई। जना की बन गई। गरबा गरबा की बनेगी। अरे जना की बन गई, धना की बन गई। जना की बन गई। जना की बन गई। और सावता का हरा भरा बाग रे, जय हो। वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। और जाग सके तो जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतों का संग किया तो देखो आनंद आ रहा है कि नहीं। अच्छी ये महिमा है। जय हो जय हो। श्री राधे। वाह। जय हो। अरे मीरा की बन गई, कबीरा की बन गई। मीरा की बन गई। कबीरा की बन गई। मीरा की बन गई, मीरा की बन गई। मीरा की बन गई। कबीरा की बन गई। अरे सबरी के खुल गए भाग रे, जय हो। वो तेरी अच्छी बनेगी। सबरी के खुल गए भाग रे, अच्छी बनेगी। सबरी की कुल कभी आनंद गए लेते हुए। भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। अब बात शंकर भगवान की आई है। हाँ? और महाराज जी कल बता रहे थे खंडोबा भगवान जी जो है ना भोले शंकर भगवान के ही अवतार है। तो कहा कि ध्रुव की बन गई और प्रहलाद की बन गई, और अंत में आया अरे शंकर चरण अनुराग रे, संत चरण अनुराग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बने, अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे जाग सके तो जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, रे तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की, जय हो, बोल खंडोबा महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, संत समाज की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।